नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है उस दिन के बारे में जब 40,000 नागा साधुओं ने मुगल सेना को ऐसा सबक सिखाया जिसे इतिहास भी कांपते हुए याद करता है? ये कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह धर्म, आस्था और अस्तित्व की लड़ाई थी। आज हम आपको ले चलेंगे उस ऐतिहासिक पल में जहां तपस्या और तांडव का संगम हुआ और नागा साधुओं ने दिखाया अपना असली रूप। नागा साधु ध्यान में डूबे, शरीर पर भस्म और हाथों में अस्त्र शस्त्र। ये साधु केवल तपस्वी नहीं थे, बल्कि योद्धा भी थे। वे क्षत्रिय परंपरा से जुड़े थे और जब भी धर्म संकट में आता, वे तपस्या छोड़कर युद्ध भूमि में उतरते थे। इनकी शक्ति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मुगल जैसे शक्तिशाली साम्राज्य को भी इनके सामने घुटने टेकने पड़े। 17वीं सदी में जब मुगल सेना ने हिंदू तीर्थ स्थलों पर आक्रमण शुरू किया, तब नागा साधुओं ने चेतावनी दी थी, धर्म पर हाथ डालोगे तो तांडव देखोगे। लेकिन मुगल सेना ने इस चेतावनी को हल्के में लिया। नागा साधुओं ने अपनी रणनीति बनाई, जिसमें गुरिल्ला युद्ध शैली अपनाई गई। उन्होंने जंगलों और पहाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए मुगल सेना को चारों ओर से घेरने की योजना बनाई। साधुओं ने रात के अंधेरे में हमला करने का निर्णय लिया ताकि दुश्मन को चौंकाया जा सके। युद्ध का बिगुल बजा और धरती कांप उठी। नागा साधु बिजली की तरह टूट पड़े। उनकी युद्ध शैली इतनी अप्रत्याशित थी कि मुगल सेना को संभलने का मौका ही नहीं मिला। साधुओं का हर वार तांडव का प्रतीक बन चुका था। उन्होंने पहाड़ियों से नीचे उतरकर अचानक हमला किया और मुगल सेना को चारों ओर से घेर लिया। मुगल सैनिकों की चीखें आसमान में गूंज रही थीं और कुछ ही घंटों में मुगल सेना ने घुटने टेक दिए। इतिहास में यह दिन अमर हो गया जब नागा साधुओं ने धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन को दांव पर लगाकर तांडव मचाया। नागा साधुओं का यह वीरता भरा इतिहास हमें सिखाता है कि जब धर्म और संस्कृति पर संकट आता है, तो साधु भी योद्धा बन जाते हैं। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी, तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और ऐसे ही और ऐतिहासिक तथ्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय सनातन धर्म।